स्वामी जी, आप सबको मेरा प्रणाम। अपने साइंटिफिक डिस्कशन की अगले सीरीज़ में आज हम बात करेंगे अश्वशिला के बारे में, जो अश्वगंधा और शिलाजीत का मिक्सचर है और जो एक अच्छी औषधि है और ऑटोइम्यून डिजीज़ में भी इसका अच्छा इस्तेमाल देखा गया है। तो उसका प्री क्लिनिकल वैलिडेशन चेक करने के लिए हमारी टीम ने कुछ इस पर काम किया और ये देखने का प्रयास किया कि ये दवा काम कैसे करती है और किस किस बीमारियों में हम कैसे कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे आपको स्वामी जी ने बार बार बताया भी है कि ऑटोइम्यून डिजीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे शरीर की खुद की कोशिकाएं हमारे खिलाफ काम करना शुरू कर देती हैं, और ऐसी एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है रूमेटाइड अर्थराइटिस, जिसे हिंदी में रूमेटाइड गठिया भी कहते हैं। और इसका जो प्राइमरी सिम्टम है वो बोन्स होती हैं, हड्डियों के जोड़ होते हैं, उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है और काफ़ी सारा सूजन आ जाता है। ये नॉर्मल अर्थराइटिस जो ज़्यादा उम्र की वजह से होती है, ऑस्टियो अर्थराइटिस, उससे थोड़ी भिन्न होती है और ये किसी भी उम्र में हो सकती है। बच्चों में भी स्वामी जी आजकल ये देखे गए हैं कि जुवेनाइल रूमेटाइड अर्थराइटिस भी रिपोर्टेड है। तो फिर ये जो बीमारी है इसका हम क्या उपचार कर सकते हैं, इसके लिए कौन सी दवा ठीक रहेगी, इसके लिए लेके हमारी टीम ने काम करना शुरू किया और 3 या 4 बड़ी बड़ी औषधियों पे काम किया, जिनमें एक अश्वशिला है, दूसरा आमवतारी रस है जो एक क्लासिकल मेडिकेशन है। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अश्वगंधा और शिलाजीत का एक अच्छा मिश्रण एक के अनुपात में मिला हुआ होता है। लगभग 500 mg का कैप्सूल है जिसमें 250 mg के दोनों कंपोनेंट होते हैं, शिलाजीत और अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट। और शुरू में मैं बता रहा हूँ कि ये वाला जो फाइंडिंग है ये हमने पब्लिश किया था, ये हमारी 2020 की स्टडी है और पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक पहला बड़ा रिसर्च पेपर जो नेचर के एक पब्लिकेशन में प्रिंट हुआ था साइंटिफिक रिपोर्ट में, ये वो वाली हमारी फाइंडिंग है। तो स्वामी जी, ये हमारी एक पहली अच्छी डिस्कवरी थी जो साइंटिफिक फील्ड ने बड़ा अच्छे से मानी थी, और साइंटिफिक रिपोर्ट जो एक नेचर ग्रुप का बड़ा पब्लिकेशन है स्वामी जी, उसमें ये बहुत बड़ा पेपर है नेचर जो है वर्ल्ड का। ये जो जितने भी रिसर्च पेपर पतंजलि के छपते हैं ना, वर्ल्ड के टॉप जर्नल्स में छपते हैं। सारी दुनिया अब योग के साथ आयुर्वेद का भी लोहा मान रही है, और इसमें दुनिया में एकमात्र पतंजलि ऐसी संस्था है जो आयुर्वेद को रिप्रेजेंट करती है पूरी दुनिया में। नहीं तो लोग सब जहर पर ही अनुसंधान कर रहे हैं, केमिकल्स, सारी सिंथेटिक चीजें। तो स्वामी जी, हमने फिर चूहों के अंदर रूमेटाइड अर्थराइटिस का एक मॉडल डेवलप किया, और रूमेटाइड अर्थराइटिस का प्राइमरी कारण एक तरीके का कोलेजन होता है जिसके खिलाफ एंटीबॉडी बनती है हमारे शरीर में, और जब वो कंसंट्रेशन हमारे शरीर में बढ़ जाता है एंटीबॉडी का, तब रूमेटाइड अर्थराइटिस पैदा होनी शुरू हो जाती है। तो स्वामी जी, हमने वो एंटीबॉडीज बाजार से खरीदी और चूहों को देनी शुरू की, और चूहों के अंदर हमने रूमेटाइड अर्थराइटिस पैदा की। पहले बीमार करते हैं जानवरों को, एनिमल्स को, और एलोपैथी की दवाइयों से करते हैं। बीमार करते हैं एलोपैथी की दवाइयों से और उपचार करते हैं आयुर्वेद से। तो समझिए, हमने जब चूहों के अंदर ये कोलेजन एंटीबॉडीज डाले और फिर ये देखने का प्रयास किया कि जो आदमियों की बीमारी है, जो उनके सिम्टम्स हैं, क्या वो चूहों में पैदा होते हैं। और जो आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है नीचे की साइड में, इन चूहों के स्वामी जी घुटने और एंकल्स, एड़ी, दोनों में बहुत ज़्यादा सूजन आ गई, और वो सूजन उसी प्रकार की थी जैसे कि हम आदमियों में, इंसानों में देखते हैं। तो हमें ये लग गया कि अब ये एनिमल डिजीज हो गए हैं, और फिर हमने नापना शुरू किया कि क्या इनके जो डिजीज़ पैरामीटर्स हैं वो मेजरेबल हैं। तो 2 पैरामीटर स्वामी जी बहुत ज़रूरी हैं इसमें। एक तो है दर्द, जिनको घुटनों में सूजन आती है, अर्थराइटिस होती है, उनको दर्द बहुत होता है। तो चूहों में हमने दर्द नापा, और एक ऐसा दर्द नापा जो जनरली छोटा सिम्टम से ज़्यादा दर्द होता है। जैसे किसी को पिन चुभाते हैं तो थोड़ी दर्द होगा, जिनको अर्थराइटिस है उनको उसी पिन से ज़्यादा दर्द होगा। तो उसको भी नापा और चूहों में देखा कि कितनी देर में वो अपना पैर हटा रहे हैं, उनसे थोड़ा सा वजन टांगा और देखा कितना वजन वो सहन कर पा रहे हैं। उसके आधार पर तय किया कि जो पेन के सिम्टम्स थे वो अर्थराइटिस की वजह से बढ़ गए थे। और स्वामी जी, जब हमने इन चूहों को अश्वशिला और साथ में एलोपैथिक की दवा जो अर्थराइटिस के लिए, रूमेटाइड अर्थराइटिस की बड़ी मानी जाती है, मेथोट्रैक्सेट, जो क्लिनिकली प्रूव्ड मेडिकेशन है, उसको पैरेलल में रन किया स्वामी जी। और ये हमने पाया कि मेथोट्रैक्सेट की जैसे रेस्पॉन्स ही हमें अश्वशिला से मिले। और स्वामी जी, ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि एलोपैथी की दवा केवल सिम्टम्स को, दर्द को कम करती है, उसके कारण का निवारण नहीं करती। जो ऑस्टियोब्लास्ट ओस्टियोक्लास्ट सेल्स हैं, जो हड्डियों के अंदर बोन फॉर्मेशन, बोन रिजप्शन, हड्डियों के अंतः संरचना को एलोपैथी की कोई दवाई ठीक नहीं करती, वो ये इसको भी ये ठीक करती है, उसको ठीक करती है। स्वामी जी, और मेथोट्रैक्सेट की किडनी टॉक्सिटी नोन है। जो लोग दवा खाते हैं उनकी किडनी में फर्क पड़ता है, और उन्हें बाकायदा किडनी और लिवर को ठीक करने की दवा साथ साथ दी जाती है, जबकि अश्वशिला बिल्कुल सेफ और
अच्छी पाई गई और किसी भी बॉडी ऑर्गन में उसका एक्यूमुलेशन नहीं पाया गया स्वामी जी। उसके बाद स्वामी जी हमने फिर अपनी एक्सरे वाली टीम के पास गए, क्योंकि जहाँ बात हड्डियों की होती है वहाँ एक्सरे एक पहला मार्कर है। और फिर हमने चूहों के बोन्स का एक्सरे किया और पाया कि जो भी जोड़ घिस गए थे, उन जोड़ों में जो भी गड़बड़ हो गई थी, वो भी अश्वशला के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंट तरीके से स्वामी जी नॉर्मल हुई। ऐसा हमने घुटने में भी पाया और ऐसा ही हमने एंकल में भी पाया, जो दोनों बड़े बड़े जॉइंट्स हमारे शरीर के होते हैं। इसके बाद स्वामी जी हमने एज यूजुअल हड्डियों के आलू के चिप्स काटे, जैसा आप बताते हैं, उनका स्लाइसिंग किया, हिस्टोपैथोलॉजी की और देखा कि सेल्स के लेवल पर जो मॉडिफिकेशंस हैं वो कैसे हैं, और उन सब सेल्स के चेंजेस में हमने पाया कि अश्वशला ने उसको पूर्णतः रिवर्स किया था। ऐसा घुटने में भी किया और एड़ी में भी किया, और उसके साथ साथ जो कार्टिलेज हैं स्वामी जी वो भी हमने चेक किए कि जो कार्टिलेज का रीजनरेशन है क्या वो शुरू हो गया था। अश्वशला ने वो रीजनरेशन भी शुरू कर दिया था और मेथोट्रेक्सिड के बिल्कुल बराबर रिस्पॉन्स हमने इन एक्सपेरिमेंट में पाया। और जो एक बड़ी बात है, लोग कहते हैं क्योंकि इसमें शिलाजीत है, क्या उसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, क्योंकि वो एक भस्म है या मिनरल फॉर्मुलेशन है। तो हमने स्वामी जी देखा कि जो लिवर के बड़े मार्कर हैं SGPT, SGOAT, जिनको हम AST और ALT भी कहते हैं, तो जिन चूहों को हमने दवा दी थी उनमें ये देखा कि कहीं इनके लेवल तो नहीं बढ़े थे। स्वामी जी कोई भी कैसी फाइंडिंग नहीं पाई गई, सेफ्टी वॉज फैंटास्टिक। इनफैक्ट मेथोट्रेक्सिड से भी बेटर ये रिस्पॉन्स हमने यहाँ पाया था। और लास्ट में स्वामी जी, चूंकि हमने बात अभी चूहे तक की है, क्या ऐसा वास्तव में आदमियों के सेल के अंदर होता है, इंसान के सेल्स के अंदर होता है नहीं होता है, वो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया। पहले दिखाया कि जो इंसानों की सेल्स हैं, जो इम्यून सेल्स हैं, क्या उन पे कोई साइड इफेक्ट आ रहा है। स्वामी जी कोई साइड इफेक्ट नहीं आया था। और बाकी जो साइटोकाइंस हैं जिनकी वजह से इन्फ्लेमेशन होते हैं, और रूमेटाइड अर्थराइटिस भी एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, उन साइटोकाइंस के लेवल को भी अश्वशला ने डोज डिपेंडेंट तरीके से कम किया था, और बिल्कुल सेफ लिमिट के साथ साथ ये हमें ऐसे फिनोटाइप मिले थे। तो स्वामी जी आज के लिए आज इतना ही।